मित्रों नमः संस्कृताय। मैं सुपर संस्कृत गंगा से आपका मित्र डीके। मित्रों आप देख रहे हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरी अभिज्ञान शाकुंतलम, जो महाकवि कालिदास द्वारा विरचित 7 अंकों का नाटक है। मित्रों हम लोग आज भाग 9 में 40 प्रश्नों की श्रृंखला को देखेंगे और आजकल हम लोग डेली 40-40 प्रश्नों की श्रृंखला को लेकर आते हैं अभिज्ञान शाकुंतलम की। तो चलिए मित्रों आज के हम लोग प्रश्नोत्तरी आरंभ करते हैं। मित्रों जो भाग 8 का अंतिम प्रश्न था वो ये था कि अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक में कुल कितने श्लोक हैं। मित्रों यहाँ केवल चतुर्थ अंक में पूछा गया है, तो चतुर्थ अंक में 22 अर्थात 22 श्लोक हैं, जबकि पूरे अभिज्ञान शाकुंतलम के सातों अंकों में कुल 196 श्लोक हैं। तो मित्रों चलिए आज की प्रश्नोत्तरी हम आरंभ करते हैं। मित्रों आज हम लोग 321 से स्टार्ट करेंगे। तो आज का जो प्रश्न है वो ये है, पहला प्रश्न, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। मित्रों जो असत्य है वही हमारा आंसर होगा। तो पहला ऑप्शन है कालिदास वैदर्भी रीति के कवि हैं, ये सही है। नेक्स्ट है अभिज्ञान शाकुंतलम में 7 सर्ग हैं, तो मित्रों 7 सर्ग नहीं 7 अंक हैं। आगे भी देखते हैं मित्रों। तीसरा है शाकुंतल की कथा महाभारत के आदि पर्व से ली गई है, तो ये भी निश्चित रूप से सही है। और नेक्स्ट है अभिज्ञान शाकुंतलम में कण्व या काश्यप, दुर्वासा, मारीच और विश्वामित्र, कण्व, दुर्वासा, मारीच और विश्वामित्र आदि ऋषियों का नाम आया है। तो जी हाँ ये भी सही है। तो मित्रों आज का जो हमारा 321 का राइट आंसर हुआ वो हो गया अभिज्ञान शाकुंतलम में 7 सर्ग हैं, ये सत्य है, यही हमारा आंसर हो गया है। और आगे देखते हैं हम। नेक्स्ट है मित्रों कि कालिदास को किस राजा का आश्रयदाता राजकवि माना जाता है। तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का माना जाता है। मित्रों हम लोग जो है थोड़ा स्पीड से करते हैं जिससे हमारा ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। नेक्स्ट है दुष्यंत की राजधानी थी, तो दुष्यंत की राजधानी हस्तिनापुर थी। और उसके बाद देखते हैं मित्रों हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, कविता कामनी का जो विलास है वो किस कवि को कहा जाता है या माना जाता है। तो कविता कामनी का जो विलास है किस कवि को कहा गया है। तो भैया ये कालिदास जी को ही कहा गया है, कविता कामनी का विलास। और इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है मित्रों कि शकुंतला के चरित्र की जो विशेषता है वो कौन सी नहीं है। तो सुंदरी है, प्रकृति प्रेमी है, लज्जाशीलता भी है, उसमें लज्जाशीलता का भी गुण है, जबकि कटु भाषणी नहीं है, वो तो प्रिय बोलने वाली है। नेक्स्ट है मित्रों कि अभिज्ञान शाकुंतलम में सर्वप्रथम विदूषक का जो चित्रण है भैया कहाँ किया गया है। अभिज्ञान शाकुंतलम में सबसे पहले विदूषक का चित्रण किया गया है, तो 7 अंकों में से सबसे पहले किस में किया गया है मित्रों। तो यहाँ पर जो विदूषक है उसका जो चित्रण किया गया है वो द्वितीय अंक में किया गया है। हम लोग इसको अच्छे से ध्यान रखेंगे। दूसरे अंक में जो है विदूषक का चित्रण आया है जिसका नाम माधव है या माधव है। नेक्स्ट है किस नाट्यकृति में कालिदास की कला मधुरतम फल के रूप में परिणित हुई है। तो भैया अभिज्ञान शाकुंतलम में ही हुई है, किसमें, अभिज्ञान शाकुंतलम में ही हुई है। नेक्स्ट है बहुत ही अच्छा प्रश्न है मित्रों का अभिज्ञान शाकुंतलम का मंगलाचरण और भरतवाक को हम लोग अच्छे से तैयार करेंगे। नेक्स्ट है मित्रों अभिज्ञान शाकुंतलम का जो भरतवाक है वो कौन सा है। मित्रों थोड़ी सी पंक्ति दी हुई है यहाँ पर, तो निश्चित रूप से यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा परिवर्तताम प्रकृति हिताय पार्थिवा, ये वाला है, दूसरा ऑप्शन सही है मित्रों। और नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, लोको नियमत इव आत्मदशांतरेषु पद्यांश में जो अलंकार है तो कौन सा। मित्रों यहाँ पर जो इवकार जो मानो आया है, तो यहाँ पर जो है निश्चित रूप से उत्प्रेक्षा अलंकार की छटा हमें देखने को मिलती है। और अगला है मित्रों कि अति स्नेहा पाप संकी, अत्यधिक स्नेह होता है वो पाप की आशंका करता है। ये सूक्ति है जो किसने और किससे कही है। तो मित्रों ये जो सूक्ति है वो सखियों ने शकुंतला से कही है, जो अनुसुईया और प्रियंवदा हैं उन्होंने शकुंतला से कही है। और भैया नेक्स्ट है कि रक्षितव्या खलु प्रकृति पेलवा प्रिय सखी, हमें जो है अपनी प्रिय सखी प्रकृति प्रेमी जो है उसकी हमें रक्षा करनी चाहिए। यहाँ पर जो प्रकृति पेलवा प्रिय सखी है किसके लिए प्रयुक्त किया गया है। तो भैया ये अनुसुईया के द्वारा बोला गया है। और किसके लिए प्रयुक्त किया गया है, तो ये शकुंतला के लिए प्रयुक्त हुआ है। प्रकृति पेलवा प्रिय सखी जो किसके लिए हुआ, शकुंतला के लिए प्रयुक्त हुआ है। अगला देखते हैं भाई,
अगला है मित्रों कि पतिग्रह जाती हुई शकुंतला को काश्यप या कण्व, यहाँ पर कण्व का एक नाम काश्यप भी है, तो इसको अच्छे से याद करेंगे, लिख के याद करेंगे, हमारी कोई मिस्टेक ना हो। काश्यप, कश्यप नहीं काश्यप है। ऋषि ने आशीर्वाद दिया था। तो पतिग्रह, जब शकुंतला पतिग्रह जा रही थी विदाई के समय, काश्यप ने कौन सा आशीर्वाद दिया था? तो मित्रों उन्होंने दिया था कि चक्रवर्ती पुत्र को प्राप्त करने का, अर्थात तू चक्रवर्ती पुत्र को प्राप्त करेगी। अगला देखेंगे, अगला है भैया कि अध प्रवृत्ति दूर परिवर्तनी ते खलु भविष्यामि, किसने और किससे कहा है? 33 का देखते हैं मित्रों। तो यहाँ पर शकुंतला ने वनज्योत्सना से कहा, यह भी अच्छी पंक्ति है। अध प्रवृत्ति दूर परिवर्तनी ते खलु भविष्यामि, तो ये जो है शकुंतला ने वनज्योत्सना से कहा है। नेक्स्ट है मित्रों, कह रहा है दुष्यंत के लिए संदेश वचन किसने और किससे कहे? जब विदाई हो रही थी तो उसी समय जो संदेश वचन थे वो कण्व ने सारंगर्भ से कहे थे। किसने कहे थे? कण्व ने सारंगर्भ से कहे थे। और नेक्स्ट है मित्रों कि अभिज्ञान शाकुंतलम में जो अयाति के किस पुत्र का उल्लेख किया गया? तो उसके जो पुरु पुत्र है उसका उल्लेख किया गया है मित्रों। और नेक्स्ट है जो सानुमति पात्र है वो किसका है? तो अभिज्ञान शाकुंतलम का ही है। जो सानुमति है मित्रों तो ये मेनका की सखी है। आगे देखेंगे नेक्स्ट टाइम तो उसकी राजशेखर ने कितने कालिदासों का उल्लेख किया है? तो राजशेखर ने 3 कालिदासों का उल्लेख किया है। और भैया नेक्स्ट है हमारा कि अभिज्ञान शाकुंतलम की जो स्त्री पात्र है वो क्या बोलती है? अभिज्ञान शाकुंतलम में स्त्री पात्र क्या बोलती है? तो मित्रों जो स्त्री पात्र है वो सौरसैनी प्राकृत में बोलती है। किस में बोलती है? सौरसैनी प्राकृत में बोलती है। हमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट है ग्रीवा भंगा विरामम मुहर अनुपतति छंदने दत्त दृष्टि ही। इस श्लोक में जो छंद है तो यहाँ पर निश्चित रूप में जो हमारे अभिज्ञान शाकुंतलम के मंगला चरण में स्तग्धरा छंद है और अष्टमूर्ति शिव की आराधना की गई है, यहाँ पर भी स्तग्धरा छंद है। नेक्स्ट है भैया यहाँ पर है असंशयम छत्र परिग्रह क्षमा। असंशयम छत्र परिग्रह क्षमा, यहाँ पर जो छत्र परिग्रह क्षमा से किसका संकेत किया गया है? तो छत्र परिग्रह क्षमा से यहाँ पर जो है शकुंतला का संकेत किया गया है। और आगे हम देखते हैं मित्रों, कह रहा है वत्से कि हे वत्से, हे पुत्री वीर प्रसवनी भव, वीर पुत्र को जन्म देने वाली हो। शकुंतला के लिए ये जो है आशीर्वाद किसने दिया है? तो ये आशीर्वाद एक तापसी ने दिया है। आगे देखेंगे, कह रहा है बामह कुलस आधया। आधया मतलब होता है मानसिक व्याधि। आधया मतलब आधया पद का अर्थ पूछा गया है तो मानसिक व्याधि है मित्रों। नेक्स्ट है मित्रों माँ इस्म प्रतीपम गमः, माँ इस्म प्रतीपम गमः। तो यहाँ पर जो प्रतीपम पद का अर्थ पूछा गया है तो प्रतीपम का अर्थ होता है मित्रों प्रतिकूल या फिर विपरीत। क्या होता है? प्रतिकूल या विपरीत होता है। पहला ही ऑप्शन सही है मित्रों। आगे देखेंगे हम लोग यहाँ पर कि तात की हे पिता कदा माने कब, नु भूया तपोवनम प्रेक्षिष्य। तात मैं कब जो है तपोवन को देखूंगी। तो ये जो कथन है वो किसका है? तो ये निश्चित रूप से विदाई के समय का जो कथन है ये शकुंतला के द्वारा काश्यप से बोला गया है। अगला है नेक्स्ट है मित्रों कि दुष्यंत की कौन सी रानी जो है पंचम अंक में संगीत का जो है अभ्यास कर रही? तो निश्चित रूप से हंसपद का जो है संगीत का अध्ययन कर रही है दुष्यंत को जो है उलाहने देते हुए। रानी बासुमती के प्रेम में राजा रानी बसुमती के प्रेम में राजा दुष्यंत किसे भूल गया है? तो हंसपदिका को भूल गया है। किसे भूल गया है? हंसपदिका को जो है बिल्कुल भी भूल गया है। और नेक्स्ट है हंसपदिका अपने गान के माध्यम से किसे उलाहना दे रही है? तो दुष्यंत को ही दे रही है क्योंकि दुष्यंत जो है हंसपदिका को भूल गए हैं बसुमती के चक्कर में। नेक्स्ट है कण्व शिष्यों के आने की सूचना जो है, कण्व शिष्यों के आने की सूचना राजा दुष्यंत को किसने? जो कण्व के शिष्य जो थे जब दुष्यंत के यहाँ पहुँचे तब की बात है। कण्व शिष्यों के जो आने की सूचना है राजा दुष्यंत को किसने दिया? तो यहाँ पर निश्चित रूप से जो कांचू की वातायन है
वो सही हो जाएगा। 300 जो 48 का है वो राइट आंसर हो जाएगा दूसरा कांचुकी वातायन। यहाँ पर कांचुकी का नाम वातायन है मित्रों, और वातायन कौन है? अभिज्ञान शाकुंतलम का कांचुकी। नेक्स्ट है हस्तिनापुर पहुंचकर शकुंतला का कौन सा नेत्र फड़कने लगता है? तो मित्रों यहाँ पर इसको दायां बायां में कन्फ्यूज नहीं होना है, तो निश्चित रूप से दायां जो राइट है, राइट आई वही फड़कने लगता है, दायां नेत्र। नेक्स्ट है भवन्ति नम्रः तरवा फलागमय, भवन्ति नम्रस्तरवः फलागमय। ये जो कथन है किसका है? तो मित्रों ये जो कथन है वो निश्चित रूप से सारंगरव जो महाकवि कण्व के शिष्य है उसी का है, सारंगरव का है। नेक्स्ट है जो अभिज्ञान शाकुंतलम में सेनापति का क्या नाम है? तो अभिज्ञान शाकुंतलम में जो सेनापति है वो है भद्रसेन। कौन है? भद्रसेन। नेक्स्ट है स्वभाव एवैस परोपकारिणाम, स्वभाव एवैस परोपकारिणाम। ये कथन किसने और किसके लिए कहे हैं? तो मित्रों ये जो कथन है वो निश्चित रूप से सारंगरव ने राजा दुष्यंत के लिए कहा है। और अगला है शकुंतला के द्वारा पुत्रवत पालित जो मृग का क्या नाम है? तो दीर्घपांगा नाम है। क्या है? दीर्घपांगा। नेक्स्ट है शकुंतला संतान उत्पत्ति तक मेरे घर में ही रहे। ये वाक्य जो किसने कहे थे? तो ये पुरोहित जो सोमरात था उसने कहे थे। मित्रों ये हमको अच्छे से याद करना है, जो सेनापति है वो भद्रसेन है और पुरोहित यहाँ पर सोमरात है, उसी ने कहा है। नेक्स्ट है यहाँ पर राजा दुष्यंत की प्रतिहारी, राजा दुष्यंत की जो प्रतिहारी द्वारपालिका का क्या नाम है? तो यह उसका नाम बेत्रवती है। क्या है? बेत्रवती है मित्रों। नेक्स्ट है पाट्यच्चर किम अस्माभि जाति पृष्ठः। यहाँ जो पाट्यच्चर पद का अर्थ पूछा गया है तो इसका अर्थ होता है चोर। पाट्यच्चर मीन्स चोर होता है। और नेक्स्ट है काव्येषु नाटकम रम्यम से किस नाटक का निर्देशित किया गया है? तो निश्चित रूप से अभिज्ञान शाकुंतलम का ही किया गया है। नेक्स्ट है मित्रों इयम अधिक मनोज्ञा बल कले नापि तन्वी। तो यहाँ पर तन्वी पद से किसका संकेत किया गया है? तो निश्चित रूप से शकुंतला का किया गया है। मित्रों आज का हम लोग सेकंड लास्ट प्रश्न देखते हैं। कह रहा है आशंक से यदग्निम तद इयम स्पर्श क्षमम रत्नम। ये वाक्य किसने किसके लिए कहे हैं? तो मित्रों ये जो वाक्य हैं वो राजा दुष्यंत ने शकुंतला के लिए कहे हैं। क्या कहा है कि आशंक से यदग्निम तद इयम स्पर्श क्षमम रत्नम। राजा दुष्यंत ने शकुंतला के लिए कहे हैं। मित्रों आज का हम लोग अंतिम प्रश्न देखते हैं। तो आज का हमारा अंतिम प्रश्न है कि लब्धावकाशो में मनोरथा, लब्ध अवकाशो में मनोरथा ये वचन है वो किसका है? 360 का देखेंगे तो ये वचन मित्रों निश्चित रूप से राजा दुष्यंत का है जो हस्तिनापुर के राजा हैं। तो मित्रों ये थे अभिज्ञान शाकुंतलम जो महाकवि कालिदास द्वारा रचित 7 अंकों का नाटक है कि वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरी का अंतिम प्रश्न। मित्रों हम लोग डेली 40 प्रश्नों की श्रृंखला को लेकर आते हैं। तो मित्रों हम नेक्स्ट वीडियो में फिर उपस्थित होंगे। मित्रों तब तक के लिए नमः संस्कृताय।